हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राजफी इस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे जीके का पार्ट्स। इसमें हिस्ट्री आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हिस्ट्री जो है वन लाइनर होगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो आज हम लोग हिस्ट्री देखेंगे, उसके बाद फिर एमसीक्यू भी लाएंगे। सबसे पहले वन लाइनर हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद जो है एमसीक्यू लाएंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। और कैसा लगेगा आप लोग ज़रूर अपना फीडबैक बताइएगा। तो चलिए हिस्ट्री का आज हम लोग चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। पहला क्वेश्चन है, समुद्र के रास्ते भारत की खोज किसने की? समुद्र की रास्ते से भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया था 17 मार्च 1498 से। तो हम लोग देखते हैं कि जो है ये हम लोगों का भारत है। तो हम लोग देखते हैं कि समुद्र के मार्ग से जो वास्को डी गामा आया था, ये जो है कालीकट के पास आया था, केरल के पास। यहीं पे राजा जो है जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। राजा जमोरिन ने इसका जो है स्वागत किया था। तो याद रखना है कौन आया था सबसे पहले, तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, किसने भारत और यूरोप के बीच नए समुद्र मार्ग की खोज की? तो ये भी वास्को डी गामा ही है। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा सबसे पहले भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो पश्चिम तट पर जो है स्थित कालीकट बंदरगाह पर। तो ये कहाँ है? कालीकट, केरल में। याद रखना कालीकट कहाँ है? केरल में। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया? तो यहाँ देखिए कि ये जो है वास्को डी गामा आए 1498 में। पुनः जो है ये चले गए, यहाँ से जितना भी जो है व्यापार करना था, ये व्यापार करके जो है यहाँ से मसाला वगैरह लेके चले गए। उसके बाद पुनः जो है 1502 ईस्वी में आए थे। याद रखना है, क्वेश्चन आता है कि वास्को डी गामा पुनः जो है भारत कब आए? तो 1502 में। और फिर से जो वास्को डी गामा 3 बार भारत आए थे। एक बार आए 1498 में, दूसरी बार आए जो है 1502 में, और तीसरी बार आए थे 1524 में, 1524 ईस्वी में। तो याद रखना है, तो 3 बार भारत आए थे। 1524 में ही इसका जो यहाँ मृत्यु हो गया था। और इसका जो है समाधि स्थल जो है गाजीपुर, ठीक है, गाजीपुर याद रखना है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो है गाजीपुर, यूपी में इसका जो है समाधि स्थल है। तो इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था? प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया यहाँ जो है फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा 1505 ईस्वी में। फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट है, किसने और कब बीजापुर के शासक जो है यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था? तो ये जो है 1510 ईस्वी में जीत लिया था। किसने? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क। ये जब फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा गए तो उसके बाद दूसरा वायसराय जो बनकर आए थे अल्फांसो द अल्बुकर्क आए। अल्बुकर्क याद रखना, अल्फांसो द अल्बुकर्क आए, जो कि जो है 1509 से लेके जो है 15 तक रहा था। 1509 से 1515 तक रहा। 1505 में आए थे ये फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा आए थे। 1505 से लेके 1510 तक रहे, 1509 तक, और 1509 से लेके 15 तक रहे थे यूसुफ आदिल शाह। तो याद रखना है, अल्फांसो द अल्बुकर्क 1510 ईस्वी में गोवा जो है जीत लिए। किससे जीते थे? यूसुफ आदिल शाह से। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो व्यापारिक कोठी खोली थी कोचीन में। तो व्यापारिक कोठी का मतलब हो गया कि जहाँ पर ये अपना सारा सामान वगैरह रखते थे, और यहीं से जो है मतलब जितना भी सामान वगैरह खरीदते थे इसी जो है कोठी में रखते थे, और यहाँ से फिर जो ये अपना देश ले जाते थे। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन जो है यूरोपी आए? तो याद रखना, डच आए थे। पुर्तगाली के बाद कौन आए? डच आए। लेकिन यदि बात करें जो है
देखिए डच आए थे 1602 में, 1602 में आए थे डच जो है 1602 में आए थे। और यदि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना देखें तो ये 1600 ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था और 1602 में जो है डच आए थे। तो डच जो है पहले आए थे, ये कंपनी का स्थापना हुआ था, ना कि ये भारत आए थे, ठीक है ना। तो 1602 में जो है ये आ गए थे। अगला क्वेश्चन है, पहला डच यात्री कौन था जो भारत पहुंचा? तो ये था कार्नेलियन हाउटमैन। पहला डच यात्री कौन था? तो कार्नेलियन हाउटमैन जो है ये पहले डच यात्री थे जो भारत पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों ने अपनी पहली कारोबारी फैक्ट्री कहाँ और कब लगाई? तो ये जो है 1605 ईस्वी में डच ने लगाई थी। 1605 में मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम में, जिसको अभी मछलीपट्टनम कहा जाता है। तो यहीं पे जो है अंग्रेज जब आए तो अंग्रेज ने भी मसूलीपट्टनम में ही लगाए थे 1613 में, 1611 में ही लगा दिए थे लगभग, 1611 में, ठीक है ना, मसूलीपट्टनम में। अंग्रेज सबसे पहले जो आए थे तो ये सूरत में जो है ना फैक्ट्री बनाना स्टार्ट किया था, लेकिन जो है 1608 में सूरत में इसको जो है फैक्ट्री बनाने से मना कर दिया। उसके बाद पुनः जो है मसूलीपट्टनम में जाके 1611 में पूरा करते हैं, और सूरत वाला जो फैक्ट्री बाद में चालू किया और 1613 ईस्वी में इसको पूरा किया था। तो याद रखना है, डचों ने कहाँ अपने सोने के सिक्के को ढाला और बाद में उसे समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया? तो यह था पुलिकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत में पहली बार औद्योगिक वेतनभोगी रखने शुरू किए? औद्योगिक वेतनभोगी मतलब यहाँ पर जो है जिसको भी जो है श्रम को रखता था, मजदूरी करने रखता था, या तो जो है जो भी काम करने वाले को रखा, यहाँ वेतनभोगी बनाया, ठीक है। उद्योग में जितने भी आदमी को लगाया गया था उसे वेतनभोगी जो है रखना शुरू किया था किसने? तो ये जो डच ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कब हो गया था? तो याद रखिए 1759 में वेदरा का युद्ध। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जो है पिछले बार बीपीएससी में पूछा हुआ है। तो वेदरा का युद्ध जो है किसके साथ हुआ था? 1759 ईस्वी में हुआ था, जो है डच और अंग्रेज के बीच में। और यहाँ डच जो है हार जाते हैं और सारा अपना जो है फैक्ट्री जगह बेचकर जो है अंग्रेजों के पास बेचकर ये जो है यहाँ से चले जाते हैं, भारत छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है कब हुई? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, ना कि ये भारत आए थे, याद रखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था। अगला है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया था? तो ये था इंग्लैंड की जो है रानी एलिजाबेथ प्रथम ने। एलिजाबेथ प्रथम ने इसे जो है दिया था व्यापार करने का अनुमति। अगला है, शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत कितने साझेदार थे? मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने जो है ना लोग अपना साझेदारी किए थे? तो 217, याद रखना कितना है? 217। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ, याद रखना है, टॉमस स्मिथ जो है पहला इसका ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज जो है कैप्टन हॉकिंस था। कैप्टन हॉकिंस जो है द्विभाषी था, याद रखना है, द्विभाषी था। ये जो है अंग्रेजी के साथ साथ फारसी भी जानता था। तो ये जो है जहांगीर के दरबार में आए थे, जहांगीर के दरबार में आए थे। तो जहांगीर ने इसको जो है जब ये देखा कि अंग्रेज कोई जो है फारसी आके बोल रहा है, तो इसलिए इसको इंग्लिश खां का उपाधि दिया था, इंग्लिश खां की उपाधि। तो ये याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश खां की उपाधि किसको दिया था? कैप्टन हॉकिंस को। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? तो बताए थे सूरत में 1608 ईस्वी में, लेकिन ये जो है स्टार्ट हुआ था लेकिन ये बंद हो गया था और ये 1613 में जाके पूरा हुआ। इससे पहले जो फैक्ट्री बना था 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में बनाया गया था। नेक्स्ट है,
भारत में अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी व्यापारी कोठी की स्थापना कहाँ और कब की? तो देखिए ये 1611 में मसूलीपट्टनम में किया गया था। नेक्स्ट है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना कर दिए व्यापार बंगाल में व्यापार करने का जो है अधिकार दे दिया? तो ये था फर्रुखसियर। फर्रुखसियर ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना टैक्स का जो है इसे व्यापार करने के लिए दे दिया। हुआ क्या था कि जो है फर्रुखसियर एक बार बीमार पड़े थे, जो कि कोई भी जो है ना भारतीय इलाज से ये ठीक नहीं हो रहे थे। इसको लगभग जो है कोई फोड़ा किस्म का हो गया था बीमारी। तो अंग्रेज जब आए तो इसका सर्जरी कर दिए थे और उसके बाद जो है ये ठीक हो गए। ये देख के जो है ना ये खुश हो गए अंग्रेज से, और उसे जो है पूरा बंगाल बिहार उड़ीसा का जो है दीवान दे दिया। बंगाल बिहार उड़ीसा का इसी को जो है ना जब ये दिया तो इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो याद रखना मैग्ना कार्टा अंग्रेजों को किसने दिया था? तो ये दिया था फर्रुखसियर ने। ठीक है, फर्रुखसियर ने 1719 में। अगला क्वेश्चन है 1717 लगभग होगा, 1717 में। एक बार आप लोग जो है चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की थी? तो ये फर्रुखसियर। फोर्ट विलियम की स्थापना फर्रुखसियर ने किया था। अगला है 1757 पर राजनीतिक रूप से अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व कब और कैसे कायम किया? तो बंगाल पर जो है राजनीतिक रूप से जो है अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व जो है 1757 में पलासी के लड़ाई के बाद किया था। तो पलासी की लड़ाई देखें तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। याद रखना रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज था और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ था। तो सिराजुद्दौला का उसमें जो सेनापति कौन था? तो याद रखना सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफ़र था, और मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया और अंग्रेज़ों के साथ मिल गया, जिसके कारण अंग्रेज़ की छोटी सेना ने सिराजुद्दौला के बड़े सेना को जो है हरा दिया। तो याद रखना है। और उसके बाद जो है सिराजुद्दौला को जो है मार दिया गया और पलासी क्षेत्र को जीत लिया और पूरे बंगाल पे जो है कब्जा कर लिया। और वहाँ का जो है जो नवाब जो है मीर जाफ़र को बना दिया। मीर जाफ़र यहाँ पे जो है कठपुतली शासक के जैसा काम करने लगा। नेक्स्ट है, ऐसे देखिए हम आप लोगों को जो है पूरा डिटेल भी कभी आके पढ़ाएंगे बोर्ड पे। तो अभी तो जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का है तो इसमें हल्का फुल्का बता रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर कब नियंत्रण किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली का मतलब पूरे भारत पर। देखते हैं कि ये जो है 1764 ईस्वी में जो है 1764 ईस्वी में जब बक्सर का युद्ध किया था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। उसी समय 1765 में जो है इलाहाबाद की संधि किया था। तो इलाहाबाद की संधि जो है दो के साथ किया था। एक तो जो है 12 अगस्त को किया था इलाहाबाद का संधि, और एक हुआ 15 अगस्त को। तो याद रखना है किसके साथ किया था? तो जो है इलाहाबाद का जो संधि हुआ था यह उस समय जो नवाब था शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ था, और एक अवध का नवाब था उसके साथ। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मिनट। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत से समाप्त कर क्राउन का जो है सीधा शासन आरंभ कब किया? तो याद रखना है जब 1757 का जो है युद्ध हुआ था उसी समय जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूरा समाप्त हो गया, और 1 नवंबर 1958 ईस्वी 1 नवंबर 1858 ईस्वी को जो भारत का शासन है, जो कंपनी का शासन था वो सीधा जो है
ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। ठीक है, जो ब्रिटिश का राजा था उसे दे दिया गया, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता शहर की स्थापना किसने किया था? तो जॉब चार्नॉक ने किया था। ऐसे जॉर्ज यहाँ दिया है, कहीं कहीं मिलेगा आपको जॉब चार्नॉक, तो याद रखना है चार्नॉक। सूरत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी कब और कहाँ बनी? सूरत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी जो है 1668 ईस्वी में बनी थी, याद रखना। अच्छा, भारत में दिया था, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी जो है वह सूरत में 1668 में, तो याद रखना है। अंग्रेज भी पहले आए, ये भी जो है सूरत में, और फ्रांसीसी जो आए ये भी सूरत में ही आए थे। फ्रांसीसी आए, ये भी सूरत में ही आए। तो प्रारंभ से ही सूरत जो है व्यापारिक केंद्र बना हुआ है। नेक्स्ट है, किसकी मदद से फ्रांसीसियों ने भारत में पहली व्यापारिक कोठी बनाई? तो फ्रैंको कैरो के मदद से, याद रखना, फ्रैंको कैरो से के मदद से जो है ना भारत में पहली बार कोठी बना फ्रांसीसियों का। पांडिचेरी की स्थापना किसने और कब की? तो 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने किया था पांडिचेरी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना? तो याद रखना 1761 में अंग्रेजों ने जो है पांडिचेरी को छीना था फ्रांसीसियों से 1761 ईस्वी में। तो याद रखना फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में जो युद्ध हुआ था वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध हुआ था, जिसमें जो है फ्रांसीसियों की जो है बुरी तरह से हार हुई थी, वांडीवास का युद्ध। तो याद रखना वांडीवास के युद्ध में जो अंग्रेज जीत गए थे। तो ये हुआ कब था? ये हुआ था जो है 1760 में, वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध जो है 1760 ईस्वी में हुआ था, और वेदरा का युद्ध जो हुआ था 1759 में हुआ था। अभी हम लोग देखिए, वेदरा का युद्ध 1759 में डच के साथ हुआ था, और यहाँ पे जो है 1760 में फ्रांसीसी के साथ जो हुआ था वांडीवास का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो भारत का जो फ्रांसीसी गवर्नर था वो डुप्ले था। डुप्ले ने ही लाया था सहायक संधि, डुप्ले ने ही सहायक संधि सबसे पहले लाया था, लेकिन ये जो है सक्सेस नहीं हो पाया। तो सबसे ज़्यादा सहायक संधि का प्रयोग किसने किया था भारत में? तो याद रखना सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया था वो क्या था? वेलेजली ने, वेलेजली जो कि एक अंग्रेज था। तो याद रखना वेलेजली ने किया था सबसे ज़्यादा सहायक संधि का प्रयोग। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला सबसे पहला राज्य कौन बना था, प्रांत? तो ये था हैदराबाद। उस समय हैदराबाद का जो निजाम था उन्होंने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था सबसे पहला। अगला है, प्रथम कर्नाटक का युद्ध किससे प्रभावित था? तो याद रखना उत्तराधिकार से। उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था जो है फ्रांसीसियों और उधर जो है यूरोप में, तो उसी जो है उत्तराधिकार के युद्ध में जो है यहाँ पे प्रथम कर्नाटक युद्ध हो गया। किस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को अंग्रेजों ने हरा दिया? कर्नाटक का दूसरा युद्ध, कर्नाटक के दूसरे युद्ध में इसे जो है हरा दिया गया। किस संधि के बाद कर्नाटक का दूसरा युद्ध विराम हो गया? तो पांडिचेरी की संधि, याद रखना है पांडिचेरी की संधि। अगला है, किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह हराया? तो ये था 1760 में, वांडीवास की लड़ाई में, अभी जस्ट बताए भी थे। इस लड़ाई का नेतृत्व जो है अंग्रेज की तरफ से आयरकुट ने कर रहा था। वांडीवास की लड़ाई में आयरकुट ने किया था। अगला है, निकोबार द्वीप पर से अपने अधिकार किसने जो है ना अंग्रेजों को बेच दिए? तो डेनिश कंपनी ने निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार जो है, निकोबार द्वीप से जो है 1868 ईस्वी में अंग्रेजों ने को बेच दिया। किसने? डेनिश ने, याद रखना है डेनिश कंपनी ने। डच ने भी अंग्रेज के पास बेच दिया, कब? 1759 में जब वेदरा का युद्ध हुआ था, तो डच ने भी बेच दिया और डेनिश ने भी बेच दिया।
पुर्तगाली नाविक बार्थोलोम्यो डियास ने जो है उत्तर मासा अंतरिक्ष की खोज कब की थी? तो 1486 ईस्वी में ये पहले आए थे। ठीक है, उत्तर मासा द्वीप का मतलब हो गया कि ये जो है अफ्रीका महाद्वीप है। ये देखिए, ये अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है, अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है ये वाला। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे सबसे पहले जो पहुँच गए थे बार्थोलोम्यो डियाज पहुँचे थे यहाँ तक, लेकिन यहाँ से फिर ये भारत इधर नहीं आ सके थे। भारत यहाँ पे है, ऐसे देखते हैं भारत इधर है, तो यहाँ जो है भारत नहीं आ सके थे, तो ये यहीं से घूम गए और जो है इसको कह दिए उत्तर मासा अंतरिक्ष। मतलब कि यहाँ से जो है आशा कर सकते हैं कि हम इधर जाएंगे। ठीक है, तो उत्तर मासा जो है अंतरिक्ष का खोज किसने किया था? बार्थोलोम्यो डियाज। केप ऑफ गुड होप कहा जाता है इसको, केप ऑफ गुड होप भी कहा जाता है इसको यहाँ पे। अगला है, पुर्तगालियों ने अपने पहले दुर्ग लली स्थापना कोचिंग में कब किया था? तो 1503 ईस्वी में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में, अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के किस शासक से गोवा छीना था? तो यूसुफ आदिल साहब, ये जस्ट बताए। संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है कब हुई थी? 1602 में, बताए थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में। भारत आने वाला प्रथम जो है ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो जॉन मिल्टन हॉल। जॉन मिल्टन हॉल जो है भारत आने वाला प्रथम जो है ब्रिटिश नागरिक था, जॉन मिल्टन हॉल। अगला है, मद्रास के संस्थापक कौन था? फ्रैंको मार्टिन। मद्रास के संस्थापक फ्रैंको मार्टिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रैंको मार्टिन। डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1616 में। डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1616 में हुई थी। प्लासी का युद्ध जो है 22 जून 1757 ईस्वी को हुआ था, प्लासी की लड़ाई। तो बताइए, सिराजुद्दौला और जो है इधर रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। किस बंगाल के नवाब को कर्नल क्लाइव का गीदड़ कहा गया? क्लाइव का गीदड़ किसको कहा गया? तो ये मिर्जाफर था, क्योंकि मिर्जाफर जो है क्लाइव के साथ मिल गया था और ये सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया था, इसलिए इसे जो है क्लाइव का गीदड़ कहा गया, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? तो मिर्जाफर को। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था क्लाइव ने। तो फटाफट बताइए, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? जल्द से जल्द बताइए। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 23 अक्टूबर 1764 को, 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। तो याद रखना है, बक्सर का युद्ध हुआ था। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना सादतुल्ला खान ने किया था। स्वतंत्र कर्नाटक का सादतुल्ला खान ने किया था। जुझार सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो ओरछा। ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। मैसूर शक्ति की आधारशिला किसने रखी थी? तो याद रखना, हैदर अली ने। मैसूर शक्ति का आधारशिला हैदर अली ने रखा था। भारत में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो सूरत में 1608 में स्टार्ट हुआ था, पूरा हुआ जाके जो है कब? तो याद रखना 1613 में। 8 में स्टार्ट हुआ, 1613 में पूरा हुआ था। वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था? कैब्रल द अल्वारेज इसका पूरा नाम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोचीन की जगह गोवा कब पुर्तगालियों का राजधानी बना? कोचीन की जगह जो है गोवा पुर्तगालियों की राजधानी कब बना था? तो 1530 ईस्वी में। अंग्रेजों ने किस वर्ष जो है वेदरा के युद्ध में वेदरा के युद्ध में जो है डचों को हरा दिया था? तो ये है 1759 ईस्वी में। सन 1600 में अंग्रेजों द्वारा भारत में किस कंपनी का गठन किया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का, याद रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो गठन हुआ था। अगला है, भारत का पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो अल्मेड़ा, याद रखना है, भारत का जो है पुर्तगाली। तो प्रथम पुर्तगाली हो जाएगा फ्रांसिस्को द अल्मेड़ा, 1505 में। 1505 में। नेक्स्ट है,
पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को बम्बई दहेज के रूप में कब दिया था? 1661 में, याद रखना है। 1661 में पुर्तगाली ने बम्बई जो है अंग्रेजों को दहेज में दे दिया था। तो यहाँ जो आगे देखिए, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय कौन थे? तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली और बाद में पुर्तगाली ही गए थे। तो 1498 में ये आए थे और जो है कब गए थे? तो गए थे 1961 में, 1961 में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्बुकर्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइम हम लोग जो फिर से अब देखेंगे। आज के लिए इतना ही।